उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन एंड उसका आंसर देख रहे हैं। यह पेपर 7 जो कि जनरल एप्टीट्यूड और इथिक्स का है। इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। यह पार्ट 1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कहा गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव शेष 2 बचे। तो देखिए इसका सलूशन हम लोग कैसे करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस ये हैं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करना है, जो कि ये जो संख्या है इनसे जब भी विभाजित हो तो शेष 2 बचे। तो सबसे पहले 5 अंक की छोटी संख्या कह रहा है, तो 5 अंक की छोटी संख्या हम सब लोगों को पता है वो 1 पर 4 जीरो जो है वो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 हो जाएंगे, ये हम लोग कई बार सीख चुके हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 होगा और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगा कि 9 9 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये करना नहीं है, यानी कि जो हमारी संख्या होनी चाहिए वो कम से कम 5 डिजिट की होनी चाहिए, यही कह रहा है। हमारे पास 4 संख्या दी हुई थी जिससे कि कह रहा था कि डिवाइड करने के बाद हमेशा 2 बचे। तो सबसे पहले हम लोग लसा निकालते हैं। 15, 8, 38 और 40 का लसा कुछ इस तरह से निकालेंगे। कभी भी लसा को निकालने के लिए हम डायरेक्ट ये 5 से भी कट सकता था, लेकिन 5 से नहीं कटाएंगे, धीरे धीरे कटाते हैं, 2 3 4 5 ऐसे कर करके, जिससे जो कटना होता है तभी हमारा एग्जैक्ट लसा निकलता है। तो लसा निकालेंगे जब हम अपना, तो हमें एलसीएम जो है 2280 आएगा। ये जो 2280 है, ये चारों जो संख्या दी हुई है इनसे जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन हमको शेष क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो जब हम इस संख्या में 2 जोड़ देंगे तो हमेशा जब डिवाइड करेंगे अब 2282 को इन चारों संख्याओं से, किसी भी 4 संख्या से, तो हमेशा शेष 2 बचेगी। लेकिन हमें 5 अंकों की संख्या पूछी जा रही है, तो ये तो 5 अंकों की संख्या नहीं है, ये 4 अंक की संख्या है। इसलिए अब क्या करना है कि 2282 में हम n से मल्टीप्लाई करते हैं। n जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक स्टार्ट होती है। तो अब देखते हैं एक एक करके। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2282 में तो वो इतना ही आएगा, 2 से करेंगे तो भी नहीं होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 4 ही संख्या की डिजिट होगी। जैसे देखिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 9 और 4 दूनी 8, 8 9 6 8 जो है ये 4 अंक की डिजिट है। लेकिन जैसे ही हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2282 को, वो 11410 आ जाती है और ये 5 डिजिट की मिनिमम हो गई, क्योंकि 4 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 डिजिट की आ रही थी। 5 से जैसे ही हमने किया ये हो गया, लेकिन ये 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये 1 1 4 1 0 दिख रहा है। इसलिए हमको क्या करना है कि 8, चूंकि 5 दूनी 10 होता है और 1 तो +2 हमको करना ही है, मेन जो हमारा अंक है या संख्या है उसमें। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि 10 आया है, 5 दूनी 10, तो हम 8 घटा लेते हैं। तो जब 8 को घटाएंगे 1 1 4 1 0 में, तो वो 1 1 4 2 आ जाएगी और यही अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो जाएगा। अर्थात कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फाइनल आंसर होगा वो 11402 होगा। अब चेक करने का तरीका है कि किसी भी संख्या से, ये जो 4 संख्या दी हुई है इनमें से कोई भी संख्या उठाइए, 15, 30, 38 और 40 को, और इससे डिवाइड कीजिए 1 1 4 0 2 से, तो हमेशा 2 शेष बचेगा। जैसे कि हमने 40 को उठाया और 1 1 4 0 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर जब हम लोग ये करेंगे, इसको डिवीजन करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 80 होगा। 80 का मतलब ये 4 और ये 3 हो गया। फिर 0 हम लोग यहाँ पर उतारेंगे। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से, और चौक 32 होता है, तो 8 से ये 32 हो जाएगा, यानी कि 3 20, तो 20 इसका रेस्ट बचेगा और 2। और फिर जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये 5 का 20 हो जाएगा, यानी कि 200। तो देखिए हमेशा रेस्ट यहाँ पर 2 बच गया ना शेष। तो अपना फाइनल जो आंसर है वो 11402 इसका सबसे छोटी संख्या है 5 संख्या की, जिससे कि हम लोग जब डिवाइड करेंगे 15, 30, 38 और 40 का, तो हमेशा शेष जो है वो 2 आएगा। और यही अपने क्वेश्चंस में पूछा गया था। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मान ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 18/5 + √7 + 4, सेम इस पैटर्न में दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इसी चीज को हमने लिख लिया। हम नहीं भी लिखते क्योंकि हमारे लिए जगह कम होता है, तो उसी हिसाब से बनाएंगे हम लोग। सोल्यूशन करने में इसमें यही चीज ध्यान में रखना होता है कि जो नीचे में दिया हुआ है ये प्लस में है, तो हम लोग माइनस से क्या करते हैं, दोनों तरफ से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर माइनस दे दिए, यहाँ पे यदि माइनस होता है तो प्लस ले लेते हैं, क्योंकि ये a² - b² के फॉर्मूले पे आ जाता है। और a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ नहीं इस तरह से है, a² - b² का जो फॉर्मूला है वो a + b और a - b के फॉर्म में होता है। तो a + b और a - b के फॉर्म में ले आने से कुछ इस तरह से चीजें दिखने लगती हैं, a² - b² के फॉर्म में। तो वही हम लोग कर रहे हैं। सबको क्या करना है कि जो भी नीचे है उसको ऊपर में माइनस करके डिवाइड कर देना। एक बार इधर भी करेंगे, एक बार इधर करेंगे, तो ये पूरा कट के 1 ही हो जाएगा, अर्थात कि जो था वही हमारे पास बचेगा। लेकिन ये लिखना जरूरी है। तो हमने चारों जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उनको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका और ये इसका हो गया। अब क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखिए 18 को वैसे ही रखते हैं, इसको कोई छेड़छाड़ भी नहीं करते हैं, और 5 √-7 जो ऊपर में वो हो गया। अब ये देखिए a² - b² के फॉर्म में आया है, तो 5 × 5 25 हो जाएगा, और √7 × 7 -7 के टर्म में आ जाएगा, तो 25 - 7 हो जाएगा। ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देते हैं, और ये जो है 7 - 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों रूट में है, 7 - 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों रूट में है, तो 3 - 2 हो जाएगा। यहाँ पे √2 है तो 2 हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही होगा, अर्थात कि 2 - 1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 18
5√7 वैसे का वैसे रखते हैं, 25 - 7 18 हो जाता है, 7 - 3 4 हो जाता है, 3 - 2 1 होगा और 2 - 1 1 हो जाएगा। अब जब हम लोग देख रहे हैं कि ये ऊपर में 18 है, नीचे में भी 18 है, तो गुना में है तो दोनों ऊपर ऊपर कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और यहाँ कटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब ऊपर में क्या बचा अपना 5 - √7, ये जो है √7 - 3, √3 - √2, जैसे का तैसा हम लोग उतार दे रहे हैं, एक का कोई मतलब ही नहीं है, नीचे में है तो √2 - 1। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है 7, ये कट गया, ये माइनस है ये प्लस है ये भी कट गया, ये माइनस ये प्लस है कट गया। अब बचा क्या 5 और -1, 5 - 1 यानी कि फाइनल जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो अपना 4 आ गया। तो हम लोगों ने दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम लोग अदर जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। आई होप सो कि आपको ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, जो इसका ट्रिक था या जो बेसिक पॉइंट था वो समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।